अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू करेंगे एलोमीना का सेकंड पार्ट। एलोमीना का मैंने आपको बताया था कि एलोमीना हमारे बॉडी के अंदर जो डिपॉजिट कर देता है एलोमीना को, उसके लिए एलोमीना एक मेडिसिन होती है जो एलोमोनियम के एक्सट्रैक्ट से बनाई जाती है। उसके लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ लोग आजकल जो नॉन स्टिक के भी आदी हैं, वो कहते हैं हम सिल्वर में नहीं खाते, मगर अंदर की जो धात होती है, ऊपर जो मटेरियल होता है नॉन स्टिक, उसके नीचे जो है लोहा या वही लगा होता है, सिल्वर ही लगा होता है। तो ज़ाहिर है हम एल्यूमीनियम खाते हैं, हमारे अंदर जब वो जाता है डिपॉज़िट होता है, और जब डिपॉज़िट होता है तो वो पॉइज़न बन जाता है। तो ऐसे लोगों की हम आइडेंटिटी के बारे में बात कर रहे थे, जो अलामात थी एल्यूमीना की, उसमें आइडेंटिटी लॉस के बारे में बात कर रहे थे, यानी इंसानी शनाख्त का खो जाना। आजकल के जो माँ-बाप हैं, जो मॉडर्न माँ-बाप हैं, वो बहुत ही ज़्यादा कठोर किस्म के होते हैं। उनको बहुत ज़्यादा ये होता है, उनकी ये डिज़ायर होती है हमारा बच्चा फर्स्ट आए, ना सेकंड, ना थर्ड, ना फोर्थ, कोई और पोज़ीशन नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ़ फर्स्ट आना है। वो अपने बच्चे को फ़ोर्स करते रहते हैं कि आपने फर्स्ट आना है, फर्स्ट आना है, अगर फर्स्ट नहीं आना तो कुछ नहीं आना। तो बच्चे जो हैं वो इतने ज़्यादा परेशान होते हैं कि उनकी अपनी जो ख़्वाहिश है वो और है, वो खेल नहीं पाते, वो किसी से मिल नहीं पाते। कुछ पेरेंट्स इतने सख्त होते हैं कि सिर्फ स्टडी ही वो करवाते रहते हैं और अपने बच्चों के ख्वाहिशात का ख्याल नहीं रखते। तो वो बच्चे फर्स्ट तो आ जाते हैं, मगर वो अपनी आइडेंटिटी, अपनी शनाख्त कहीं खो देते हैं। अगर वो फर्स्ट आ भी जाते हैं तो उन्हें कोई खुशी नहीं होती। वो कहते हैं मैं कौन हूँ? क्योंकि ये डिज़ायर, ये ख़्वाहिश तो मेरे पेरेंट्स की थी, या मेरी माँ की थी, या मेरे बाप की थी, मेरी नहीं थी। क्योंकि वो कभी बचपन में किसी से खेले नहीं, उन्हें बाहर नहीं निकलने दिया गया, उन्हें दोस्तों के साथ फिरने नहीं दिया गया, वो कहीं भी उन्होंने एन्जॉय नहीं किया। तो वो बच्चों के अंदर गम और गुस्सा बढ़ता जाता है। जैसे-जैसे ये पर्सनैलिटी डेवलप होती है, इसमें आइडेंटिटी लॉस की जो सिम्पटम हैं, वो बढ़ते चले जाते हैं। ख़ास तौर पर ऐसे लोग जो अपने बच्चों को बाहर भी लेकर जाते हैं। एक तो ये किस्म हो गई, एक वो कि बाहर लेकर जाते हैं और बच्चे की कोई ख़्वाहिश नहीं पूछी जाती, और उन्हें खिलौना अगर वो लेकर भी दे रहे हैं तो कहेंगे हमारी ही मर्ज़ी का हो, किसी और की मर्ज़ी का खिलौना नहीं होगा। जब इस तरह के सिम्पटम आ जाते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ हैं, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा समझदार हैं। हाँ, मैं ऐसा नहीं कहना चाह रही कि आप बच्चों को खुला छोड़ दें, मगर आप एक टाइम में अपनी मर्ज़ी का अगर कुछ लेकर दे रहे हैं, तो सेकंड टाइम में आप ये कहें बेटा ये आपकी मर्ज़ी का है, अच्छा तो नहीं है मगर मैं आपकी मर्ज़ी से आपकी ख़्वाहिश है तो मैं लेकर दूँगी। तो यकीनन आप देखिएगा बच्चे आपके दोस्त बनेंगे। मौला अली का फरमान है कि अपने जो बच्चे आपके हैं बहुत छोटे जब होते हैं, तब से लेकर 7 साल की उम्र में इस तरह से आप करें कि वो बच्चे आपके बादशाह हैं और आप उनके गुलाम हैं। और जो 7 साल से लेकर 14 साल तक आप इस तरह से रहें जैसे कि उसके उलट है। अब आपको पता है कि इस्लाम में गुलाम के साथ भी किस तरह का सलूक किया जाता है। हाँ, जब 14 साल से ज़्यादा होते हैं बच्चे, तो आप उनके मुशीर बन जाएँ, यानी आप उनसे पूछें बेटा ये कारोबार करना चाहिए, ये ज़मीन खरीदनी चाहिए, ये रोटी पकानी चाहिए, ताकि उनकी ख़्वाहिश मुक़द्दम रहे। तो बच्चों को अगर हम इन असूलों के मुताबिक पालते हैं, तो बच्चे डेफ़िनेटली हमारे दोस्त बनते हैं, अपनी हर बात हमें बताते हैं, और अगर वो पास नहीं हो रहे, या फर्स्ट सेकंड नहीं आ रहे, तो उसके अंदर भी जो ख़ामी है वो देखें। या आप अगर खुद क्या थे, आप अगर खुद टॉपर्स थे, तो आपके बच्चे भी टॉपर्स होंगे। अगर आप खुद टॉपर हैं भी और आपके बच्चे टॉपर नहीं हैं, तो यकीनन कोई अंदर उसकी काज़ होगी। तो आप उसको पहले देखें कि बच्चे के अंदर वजह क्या है? कमज़ोरी तो नहीं है? कहीं उसकी ख़्वाहिश ये वाली स्टडी की बजाय किसी और मज़मून को पढ़ने की तो नहीं है? जब इस तरह की बात क्लियर हो जाती है, तो बच्चे खुशी-खुशी अपना सब्जेक्ट जो है वो पढ़ते हैं। और जब इस तरह के बच्चे होते हैं, उनकी आइडेंटिटी लॉस होता है। वो कुछ भी लिख रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, किसी भी जगह बैठे हैं, तो वो बैठे तो हैं फिज़िकली, मगर उनका दिमाग कहीं और है। अगर वो खुद को इतना फ़ोर्सेबल करता है, उसे यूँ फ़ील होता है कि मेरे ऊपर कुछ ठौंसा जा रहा है, कोई ना कोई फ़ैसला अपना सादिर किया जा रहा है, मेरा ये फ़ैसला नहीं है, ये मेरे पेरेंट्स का फ़ैसला है। वो लिख भी नहीं पाता, वो बोल भी नहीं पाता, वो कम्फ़र्ट ज़ोन अपने अंदर पैदा ही नहीं कर सकता।
वो ख्वाबों में जब सोता है, दिन में पेरेंट्स उसको बहुत ज़्यादा डाँटते हैं, बहुत ज़्यादा ज़लील करते हैं या बहुत ज़्यादा माँ-बाप से वो डरता है, तो रात में इस तरह के बच्चों की जो अलामात होती हैं, वो रात को ख्वाब में दरिया देखते हैं और दरिया में बहुत बड़े-बड़े जानवर देखते हैं और उन जानवरों को से उन्हें बचाने के लिए आने का किसी का इंतज़ार होता है। अब इसके पीछे वही साइकोलॉजी है कि वो बच्चे जो खुद खिलौना नहीं ले पाते, खुद से मज़मून नहीं चुन सकते, वो एक जानवर से कैसे बच सकते हैं। तो हमेशा से वो अपने लिए एक ऐसा कम्फ़र्ट ज़ोन फ़ील करते हैं कि कोई आएगा और मुझे बचाएगा। यानी क्रिएटिव माइंड वो लोग नहीं होते, इसलिए उनको इस तरह के जो ड्रीम्स हैं या ख़्वाब हैं, उन लोगों को आते रहते हैं, ऐसे बच्चों को। ऐसे बच्चे जो हैं जब दूसरों पर बहुत ज़्यादा भरोसा कर लेते हैं, वो खुद से कोई क्रिएट नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, तो उनके अंदर गम-ओ-गुस्सा बढ़ जाता है। जब गम-ओ-गुस्सा बढ़ता है तो खुदकुशी की तरफ माइल होते हैं। इवन के कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, जो अब उन्हें शेव किया जाता है और खुद से शेव करते हैं अपनी, तो वो अपने गले पे उस उस्तरे को फिरता हुआ महसूस करते हैं या फेरने की ख़्वाहिश उन्हें महसूस होती है। अगर वो किसी किस्म का यानी उनके पास कोई बैठा है, तो वो उस वक़्त चुप हो जाएँगे। अगर ये सिम्पटम गहरे होते चले जाएँगे, तो वो ऐसा बुरा काम जो है वो कर भी सकते हैं, यानी अपने गले पर खुदकुशी का वार जो है वो कर भी सकते हैं। ऐसे बच्चे ख़ास तौर पर अकेला रहना पसंद करते हैं, एलोमीना के जो पेशेंट होते हैं, अकेला रहना पसंद करते हैं और छोटी-सी भी अगर गलती की है उसको बहुत बड़ा बना देंगे और अगर बज़ाहिर आप उनकी पर्सनैलिटी को जज करेंगे एज़ अ डॉक्टर, अगर आप उन्हें फ़ील कर रहे हैं, आपके पास एक आया है, आप केस टेकिंग में हैं, आपने केस ले लिया है, आप कहते हैं हाँ, बच्चा जो है उसको मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ और आपने जब देखा बच्चा जो है बिल्कुल मैनेजेबल तरीके से चल रहा है, सही टाइम पे स्कूल जा रहा है, नमाज़ पढ़ रहा है, कुरान पढ़ रहा है, किताबें मैनेज हैं, बिस्तर उसका ठीक है। मगर इसके पीछे भी एक काज़ होती है। उसने इन सब चीज़ों के लिए बचपन में बहुत ज़्यादा अपनी खुआरी करवाई होती है, अपने आप को ज़लील करवाया होता है, इसलिए अब वो ये कहता है कि वक़्त से पहले मैं काम कर लूँ। उसमें ये नहीं है कि उसकी पर्सनैलिटी जो है वो मुनज़्ज़म है, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ़ एक डर है उसके पीछे जो मैनेज करता है। ये चीज़ें तो एलोमीना के पेशेंट में आ गई, बच्चों में मैंने बता दी। कुछ लोग ऐसे होते हैं आफ्टर मैरिज बीवी अगर ज़ालिम किस्म की है, तो जो शौहर है वो उसके सिर्फ़ शराफ़त में करता रहेगा, हर बात करता रहेगा, हर काम करता रहेगा, मगर उसकी अपनी कोई ख़्वाहिश नहीं होगी। यानी अगर बीवी कहेगी आप यहाँ नहीं, इस घर में रहें, यहाँ नहीं, ये करें, ये खाएँ, ये पहनें, इस तरह का या अगर लड़की ब्याह के गई है, तो उसकी कोई कदर-ओ-मंज़िलत नहीं है, उसको किचन में आपने काम करना है, कोई सलाह-मशवरा नहीं देना, आप मेरी बात में बोल नहीं सकती, आप बाहर से आई हैं, आप गैर हैं। इस तरह से उनका कॉन्फिडेंस ये ख़त्म किया जाता है तो वो भी अपनी आइडेंटिटी जो है वो लॉस कर जाते हैं और वो ख़याली दुनिया में रहते हैं और चौंक से जाते हैं ऐसे इन्फेंट्स में भी होता है और बड़ों में भी होता है। उनके अपनी जो क़ुव्वत-ए-इरादी होती है यानी वो कोई भी फ़ैसला खुद से नहीं कर पाते। अगर इस तरह का कोई पेशेंट है यानी सपोज़ दो आपने सूट सामने रख दिए, तो वो लड़की वो सजेस्ट नहीं कर पाएगी मुझे ये लेना है या ये लेना है कि उसने कभी इतनी रिस्पेक्ट नहीं देखी या मेल के साथ अगर ऐसा है तो जब उसकी रिस्पेक्ट नहीं होगी तो वो कुछ भी लेने से कासिर होगा कोई भी डिसीजन जो है वो देने से कासिर होगा। तो एलोमीना का जिस्मानी लकवा भी सॉरी जिस्मानी फ़ालिज भी होता है और दिमागी भी। जिस्मानी मैंने आपको पहले बता दिया था कि कैसे-कैसे उनको कब्ज़ होती है और वो स्टूल पास नहीं कर पाते या मोशन में वो मोशन पास नहीं कर पाते या पाँव पे पाँव रखते हैं या गिर पड़ते हैं। इस तरह के उनके सिम्पटम अगर आते हैं तो यकीनन या लकवा हो जाता है उन्हें तो ये जिस्मानी मफ़लूज हो जाते हैं और दिमागी तौर पर मैंने आपको बताया कि वो अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं या खुदकुशी की तरफ माइल होते हैं। ये मैंने की नोट के तौर पर सारे के सारे एलोमीना जो सिम्पटम थे उनको समराइज़ कर दिया ताकि जो स्टूडेंट हैं उनका कोई लॉस ना हो। अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उन्हें इस वीडियो का फ़ायदा हो, कोई और वीडियो देख रहे हैं तो उसका हो। अब मैं आपको ये दिखाऊँ कि एक और भी डर इनके अंदर होता है कि जैसे कोई पीछे से आएगा और मुझे मार डालेगा या पीछे-पीछे कोई आ रहा है। अगर इस तरह के सिम्पटम हैं तो 30-30 की डोज़ हम एलोमीना की पहले देंगे और 200 की बाद में देंगे और इसी तरह 1 एम की तरफ जाएँगे और इंशाल्लाह पेशेंट्स जो है वो 2 से 3 माह में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह अब हम किसी और वीडियो के साथ आएँगे, वो भी इंशाल्लाह ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं और या इनबॉक्स में पूछ सकते हैं।
बाकी अल्लाह